आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बिजनौर किरतपुर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किरतपुर में करियर गाइडेंस मेला व वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक जेकरन यादव, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर निशांत कुमार यादव व श्रीमती आयशा सुल्ताना प्रधानाचार्य, राजकीय हाईस्कूल पाडला कार्यक्रम में स्थित रहे। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा छात्राओं को जीवन में असफलताओं से न घबराकर निरंतर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया गया। डॉक्टर निशांत कुमार यादव व श्रीमती आयशा सुल्ताना ने छात्राओं को करियर के बहुत सारे विकल्पों के बारे में समझाया व करियर चुनने के लिए प्रेरित किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रधानाचार्य श्रीमती चंद्रवरुण देशबंधु व नोडल शिक्षिका श्रीमती मोनिका आजाद के उत्कृष्ट मार्गदर्शन की प्रशंसा की गई। वार्षिकोत्सव में छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक व करियर कार्ड का उत्तम प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की शिक्षिकाओं श्रीमती कविता शर्मा, बैजंतीमाला, हनी अकुर, रीता रानी, पद्मा शेखावत, मरियम, पुष्पा वर्मा व समस्त PTA स्टाफ शिक्षिकाओं का सहयोग रहा। कोई बात नहीं। इसके अलावा किसी और साइंटिस्ट का नाम माँ सरस्वती हम सभी के जीवन को ज्ञान, विनम्रता और सच्चाई स्वागत करती हूँ। मैं आग्रह करती हूँ अपनी प्रधानाचार्य महोदया से कि वो सरस्वती माता का दीप प्रज्वलित कराकर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप आए हमारे द्वार, बन गया ये दीप त्योहार, चरणों में बिछे हैं फूल सारे। परीक्षा में 98% अंक आएंगे तभी तो तुम अपना सपना पूरा कर पाओगी, तभी तो IAS बनोगी। इसलिए बेटा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है आगे, ठीक है बेटा। दूसरे विद्यालय में एडमिशन कराया, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। कुछ समय जब बहुत सारे आविष्कार किए, साइंटिस्ट किए, सब कुछ हो गया, तो कुछ समय के बाद जब उनकी मदर की डेथ हुई, तो जैसे मदर की डेथ होती है ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो मदर की परिवार में देखते ना कि अगर कोई कहीं सोना रखा होता है, कहीं ज्वेलरी रखी होती है, जमीन के कागज रखे होते हैं, उससे एक दिन उनको वो चिट्ठी मिली और उन्होंने पढ़ा तो देखा कि उसमें तो ये लिखा था कि इतना खराब है कि स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। तब उनको लगा कि ये क्या हो गया। अगर उस दिन, उदाहरण का मतलब ये है, समझिए कि अगर जिस दिन उनकी मदर को चिट्ठी प्रारंभ में मिली थी, अगर वही बताते होते कि तुम इतने कमजोर हो, इस विद्यालय में पढ़ने लायक हो, तो शायद एडिसन साइंटिस्ट नहीं बन पाते। ठीक है, तो उदाहरण मान लीजिए कि अगर कोई आपको डिमोरलाइज करे कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उस पर ध्यान नहीं देना। प्रिंसिपल ने उनकी मदर को पत्र लिखा कि आपका बच्चा इतना कमजोर है कि वो सभी बच्चों के साथ हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, इसे आप ले जाओ हमारे स्कूल से और किसी दूसरे स्कूल में इसका एडमिशन कराओ। ठीक है, जैसे होता ना कि अगर कोई सरकारी विद्यालय, तो लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे बिल्कुल कि प्राइवेट को बहुत ज्यादा ऊपर उठा बढ़ा के बताया जाता है, ऐसे मानो।
तो उनकी मदर को जब प्रिंसिपल ने लिखा कि तुम्हारा बच्चा किसी लायक नहीं है, मेरे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं, इसे ले जाओ किसी दूसरे विद्यालय में एडमिशन उनका करा दो। वो चिट्ठी उनकी मदर को मिली और चिट्ठी उन्होंने चुपचाप अपने संदूक में रख ली और दिखाया नहीं। और उनको निकालने जब लगी, एडमिशन वहां से हटाया, तो उन्होंने पूछा कि माँ ये बताओ कि आपने मेरा नाम इस विद्यालय से क्यों कटवाया? मुझे तो ये विद्यालय बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा बेटा तुम इतना एक्स्ट्रा अच्छे हो कि ये स्कूल तुमको पढ़ा ही नहीं सकता। आप इतना होशियार हो, इतने अच्छे हो कि आपको ये विद्यालय नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए प्रिंसिपल साहब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है कि हमें क्या प्राप्त करना है, कमियों पर नहीं ध्यान देना है। कमियां निकालने वाले बहुत होंगे। 2 उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। एक चित्रकार ने एक बहुत मन से अपनी पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बना करके एक चौराहे पर टांग दी और ये कहा कि इस पेंटिंग में जिसको कमी दिखाई पड़े वो नीचे लिखता जाए कि इस पेंटिंग में ये कमी है। 1 सप्ताह, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद देखा तो पूरी पेंटिंग उनकी कमियों से भर गई कि आप में ये कमी है। उसके बाद उन्होंने कमियों को हटाया और ये लिखा कि जिसको इस पेंटिंग में कमी दिखे उस कमी को सुधार दे। महीनों भर वो देखा, किसी ने उस कमी को सुधारा नहीं, क्योंकि कमियां निकालने वाले बहुत हैं लेकिन सुधारने वाला कोई नहीं है। ठीक है, दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, कोई बताएगा? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, वहां तो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रधानमंत्री का तो शायद नाम भी हम लोग कभी नहीं सुन पाते। है किसी को पता? बताओ। मैंने अमेरिका कहा है, मैंने साउथ अफ्रीका नहीं कहा। पढ़ना लिखना शुरू करो तुम लोग। क्या बना भाई, वकील है क्या है? वकील, मैडम केस उस लड़ रहे हैं। केस विद्यालय लड़ते रहना भाई तुम। नहीं क्या भाई, पायलट क्या पढ़ोगे पायलट बनने के लिए? हमें 10th क्लास में मैथ होना चाहिए और 12th क्लास में पीसीएम होना चाहिए। तो पीसीएम में तो मैथ ही हुआ। 12th क्लास में बायो भी होती है ना। सर इसका बहुत बड़ा ड्रीम है एयर होस्टेस बनना। तो फिर तो पूरी कंट्री घूमोगी। मैंने पूछा भी कह रही कि मैम मुझे बस बनना ही है, बनना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। एग्रीकल्चर में जाओगे सब लोग, बहुत स्कोप है। क्या बनाए भाई?